कॉलेज की एक लड़की को पहली बार प्यार हुआ, लेकिन अनचाही प्रेगनेंसी की वजह से उसके बॉयफ्रेंड ने उसे बेरहमी से छोड़ दिया और उसके पिता ने परिवार की इज्जत बचाने के लिए उसकी शादी एक गांव के गरीब लड़के से तय कर दी। जब वो पहली बार मिले तो लड़का उस लड़की की खूबसूरती देखकर हैरान रह गया। वो इतना नर्वस था कि ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहा था और ना ही उससे आंखें मिला पा रहा था। यहाँ तक कि पानी देते समय भी उसके हाथ लगातार कांप रहे थे। लेकिन लड़की को सिर्फ एक ही बात की परवाह थी, क्या तुम्हें लगता है कि तुम इस बच्चे से प्यार कर पाओगे? हाँ, मैं करूंगा। क्या तुम्हें मुझसे कुछ पूछना है? इस तरह दोनों सुबह मिले और दोपहर तक उन्होंने शादी कर ली। लेकिन बहुत ज्यादा नर्वस होने की वजह से वो शादी की अंगूठी लाना ही भूल गया। पर लड़की को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि ये साधारण सी शादी उसके लिए सिर्फ अपने पिता को खुश करने और अपने होने वाले बच्चे को एक नाम देने का तरीका थी। लिविया को लगा था कि ये जगह थोड़ी पिछड़ी हुई होगी, लेकिन उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि यहाँ मीलों तक कोई इंसान नहीं दिखेगा। बचपन से ही सुख सुविधाओं में पली भरी लिविया के लिए इसे अपनाना बहुत मुश्किल था। लेकिन लिविया को ये कभी पता नहीं था कि यही छोटी सी सुनसान जगह और वो आदमी जिसे वो पसंद नहीं करती, उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाले हैं। पहली बार घर में कदम रखते ही लिविया हैरान रह गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि एक सीधा साधा गांव का आदमी घर को इतना साफ और व्यवस्थित रख सकता है। और उसके स्वागत के लिए उसने पहले से ही वाटर हीटर लगा रखा था और घर का सबसे बड़ा बेडरूम भी लिविया को दे दिया था। हालांकि वो दोनों अब पति पत्नी थे, लेकिन एक दूसरे के लिए बिल्कुल अजनबी थे। डिनर के समय भी शर्मिला रे कुछ बोल नहीं पा रहा था। तब लिविया ने ही चुप्पी तोड़ी। भले ही मैंने कभी खाना नहीं बनाया, लेकिन अगर मेरे पास एक रेसिपी बुक हो तो मेरे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। आखिर वो आर्कियोलॉजी की स्टूडेंट जो ठहरी और उसका सपना एक आर्कियोलॉजिस्ट बनने का था। दूसरी तरफ रे की जिंदगी बहुत ही साधारण थी। वो बस अपने पिता के छोड़े हुए खेत को संभालना चाहता था और शांति से अपनी बाकी की जिंदगी बिताना चाहता था। डिनर के बाद रे ने खुद ही सारे बर्तन साफ किए। लिविया को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये आदमी उसे इस हालत में क्यों अपना रहा है। वो खुद को रोक नहीं पाई और उसने पूछ ही लिया, मैं बस ये सोच रही थी कि तुमने इस शादी के लिए हाँ क्यों कहा। थोड़ी बातचीत के बाद दोनों अपने अपने कमरे में चले गए। लिविया ने अपने एक्स बॉयफ्रेंड का दिया हुआ नेकलेस पहना जिसमें उसी की फोटो थी। असल में वो अभी भी अपने उस पहले प्यार को भुला नहीं पाई थी जिसने उसे धोखा दिया था। अगले दिन लिविया ने अपने परिवार को फोन करने की बात कही। रे ने बिल्कुल मना नहीं किया, बल्कि तुरंत अपना काम छोड़कर उसे अपनी गाड़ी में ले जाने के लिए तैयार हो गया। रास्ते में खेतों को देखकर लिविया ने भी काम में मदद करने की सोची, लेकिन रे कहा चाहता था कि उसकी पत्नी इतनी मेहनत करे, इसलिए उसने लिविया से कहा कि वो बस घर का ध्यान रखे। जल्द ही वो दोनों पहुंच गए। लिविया ने अपनी बहन को फोन किया, लेकिन जैसे ही उसने बहन की आवाज सुनी वो बहुत उदास हो गई। उसने वहाँ की हर चीज की शिकायत की। भले ही रे उसका बहुत ख्याल रखता था, लेकिन ऐशो आराम में पली भरी लिविया के लिए गांव की सादी जिंदगी बिताना मुश्किल था। फिर उसने अपनी बहन से अपने एक्स बॉयफ्रेंड के बारे में पूछा, लेकिन उसे कुछ पता नहीं चला। उसी दौरान रे लाइब्रेरी गया और उसने बहुत सोच समझकर दो किताबें चुनी। एक लिविया के लिए रेसिपी बुक थी और दूसरी प्रेगनेंसी केयर के बारे में। और जब उसने खिड़की से अपनी पत्नी को देखा तो उसने एक और किताब खरीदने का मन बनाया जो कि आर्कियोलॉजी के बारे में थी। घर लौटने के बाद लिविया ने खाना बनाना सीखना शुरू कर दिया। उसे इतने ध्यान से काम करते देख रे उससे अपनी नजरें नहीं हटा पा रहा था। उसका मन कर रहा था कि वो जाकर उसे गले लगा ले, लेकिन उसे डर था कि कहीं वो लिविया को अनकंफर्टेबल न कर दे, इसलिए उसने अपने प्यार को दबा लिया। थोड़ी ही देर में गर्मागर्म ऑमलेट तैयार हो गया। वो दिखने में तो बहुत टेस्टी लग रहा था, लेकिन उसका स्वाद एकदम बेकार था। बाद में लिविया को कहीं आने जाने में दिक्कत न हो, इसलिए रे ने उसे कार चलाना सिखाना शुरू किया और समझदार लिविया ने बहुत ही जल्दी इसे सीख लिया। यहाँ आने के बाद ये उसकी पहली खुशी थी। लेकिन कार चलाना सीखने के बाद से लिविया हमेशा परिवार को फोन करने के बहाने रे से छुपकर अपने एक्स बॉयफ्रेंड को चिट्ठियां भेजने लगी। हालांकि उसे कभी कोई जवाब नहीं मिला और वक्त बीतता गया। देखते ही देखते लिविया 4 महीने की प्रेग्नेंट हो गई। उसका पेट हर दिन बढ़ रहा था और लिविया की चिंता भी। उसे डर था कि लोग क्या कहेंगे और उन झूठी बातों का रे पर क्या असर पड़ेगा। मुझे परवाह नहीं है कि लोग क्या सोचते हैं, लोग जो कहना चाहें कहें। और फुर्सत के पलों में वो दोनों लेक पर बोटिंग करने जाते थे। लिविया ने बातों बातों में बताया कि उसे स्विमिंग पसंद है, लेकिन यहाँ तैरने की कोई अच्छी जगह नहीं है। और उसकी इस छोटी सी बात को रे ने अपने दिल में बैठा लिया। अगले ही दिन रे खुदाई करने वाली मशीन ले आया। उसे आंगन में एक स्विमिंग पूल खोदना था। लिविया को यकीन नहीं हुआ कि उसकी यूं ही कही गई बात को कोई इतनी अहमियत दे सकता है। रे को मशीन के साथ जूझते हुए देखकर लिविया के दिल में उसके लिए एक अजीब सी भावना जगी। लेकिन रे का प्यार सिर्फ यही तक नहीं था। उसी रात जब रे की बहन का परिवार घर आया तो वे सब मजे से बातें कर रहे थे, लेकिन रे ने देखा कि उसकी पत्नी चुपचाप बैठी है, इसलिए उसने तुरंत बातचीत का टॉपिक बदलकर आर्कियोलॉजी कर दिया। और लिविया ये देखकर हैरान रह गई कि जिस रे को आर्कियोलॉजी के बारे में कुछ नहीं पता था वो उस पर इतने कॉन्फिडेंस से बात कर रहा था। उसने ये सब सिर्फ अपनी पत्नी को खुश करने के लिए किया था। इसके बाद से लिविया का उस आदमी के प्रति नजरिया काफी बदल गया। अगर वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड को भुला पाती तो शायद रे कब का उसके दिल में जगह बना चुका होता। बाद में लिविया की मुलाकात 2 लड़कियों से हुई जो उसी की तरह काफी पढ़ी लिखी थी। उनके पास बात करने के लिए बहुत सारे टॉपिक थे और कई बातें एक जैसी थी, इसलिए वो बहुत जल्द ही अच्छी दोस्त बन गई। इससे हमेशा अकेलापन महसूस करने वाली लिविया बहुत खुश रहने लगी। उसने रे को उन लड़कियों के बारे में बताया, लेकिन उनके हालात थोड़े अलग होने के कारण रे नहीं चाहता था कि उसकी पत्नी उनके ज्यादा करीब जाए। पर लिविया की बात मानकर उसने उसे मना नहीं किया। रात को वो हमेशा की तरह अलग अलग कमरों में सोने गए, लेकिन इस बार रे उसके और करीब आना चाहता था। पर लिविया पीछे हट गई। वो अभी भी उसे अपना नहीं पा रही थी और ना ही अपने अतीत को भुला पाई थी। कुछ समय बाद लिविया की बहन उससे मिलने गाँव आई। शादी के
बाद ये लिविया के लिए सबसे खुशी का दिन था, लेकिन वहाँ का माहौल देखकर उसकी बहन हैरान रह गई। उसे वो जगह एक सुनसान जंगल जैसी लगी, जहाँ एक तरफ बहन इतने अच्छे और महंगे कपड़े पहने थी, वहीं दूसरी तरफ लिविया के कपड़े बिल्कुल साधारण थे और उसे ठीक से फिट भी नहीं आ रहे थे। बहन को लिविया की ऐसी हालत देखकर बहुत दुख हुआ। उसे बुरा लग रहा था कि उसकी जवान बहन इस उजड़े हुए गांव में अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर रही है। इसलिए उसने सोचा कि अगर वो सिर्फ रे पर घरेलू हिंसा और शराब पीने का झूठा इल्जाम लगा दे तो वो लिविया को अपने साथ ले जा पाएगी और बच्चे को भी एक अच्छी पहचान मिल जाएगी। लेकिन लिविया रे को अच्छी तरह से जानती थी, इसलिए बहन के लाख समझाने के बाद भी वो ऐसा गलत काम नहीं कर सकती थी। लेकिन फिर भी वो अपने एक्स को भूली नहीं थी। बहन के जाने से पहले लिविया ने उसे चुपके से एक चिट्ठी दी और कहा कि वो इसे उसके एक्स बॉयफ्रेंड तक पहुंचा दे। इस वक्त भी वो अपने एक्स के वापस आने के सपने देख रही थी। बाद में एक दिन घूमते हुए लिविया को लकड़ी का एक पुराना केबिन मिला, जिसके अंदर बहुत सारी पुरानी और ऐतिहासिक चीजें रखी थी। एक आर्कियोलॉजिस्ट होने के नाते उसके लिए ये किसी खजाने से कम नहीं था, इसलिए वो उन सभी चीजों को अपने घर ले आई। घर वापस आने के बाद लिविया ने खुशी से 2 छोटी चीजें निकाली और रे को अपनी खोज के बारे में बताया और कहा, तुम्हारे घर में कोई ऐसा शख्स भी है जो एक कमाल का एंटीक एक्सपर्ट है। उसकी ये बात सुनकर रे को बहुत खुशी हुई, लेकिन लिविया को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी इस मेहनत पर पानी फिरने वाला है। अगले ही दिन जब लिविया घर आई तो उसने देखा कि जिन चीजों को वो इतना सहज कर रख रही थी, लिविया बहुत घबरा गई और उसने गुस्से में रे को खूब खरी खोटी सुनाई। लेकिन रे को पता ही नहीं था कि ये कबाड़ लिविया के लिए इतना जरूरी था। लिविया तुरंत दौड़ कर गई और उन चीजों को बचाने की कोशिश करने लगी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो सारी चीजें आग में जलकर खाक हो चुकी थी। रे को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अपनी पत्नी से माफी मांगी, लेकिन लिविया का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था। उसने उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। अगले दिन रे ने एक चिट्ठी छोड़ी जिसमें उसने लिविया को बताया कि अगर तुम्हें उस तरह का कबाड़ इतना पसंद है तो हमारे तहखाने में ऐसी और भी कई चीजें रखी है, बस वहाँ जाते समय थोड़ा ध्यान रखना क्योंकि वहाँ बहुत धूल होगी। जब लिविया रे के बताए उस तहखाने में पहुंची तो वो उन पुरानी चीजों को देखकर दंग रह गई। उसे यकीन नहीं हुआ कि यहाँ पुरानी चीजें पहले से भी ज्यादा थी और आर्कियोलॉजी के हिसाब से उनकी अहमियत भी कहीं ज्यादा थी। इसके बाद से लिविया की उबाऊ जिंदगी में खुशी की एक लहर आ गई। वो हर दिन बिना थके उन पुरानी चीजों को साफ करती और कबाड़ को एक खूबसूरत रूप दे देती। जैसे जैसे दिन बीतते गए लिविया भी धीरे धीरे यहाँ की जिंदगी में ढलने लगी। अब उसे यहाँ की साधारण सी जिंदगी से कोई दिक्कत नहीं थी। वो एक अच्छी पत्नी की तरह पहले से ही मजेदार डिनर बनाकर रे का इंतजार करने लगी और घर के आंगन को भी बहुत अच्छे से संभालने लगी। अब उनकी जिंदगी भी बेहतर होती जा रही थी और अपनी पत्नी की सहूलियत के लिए ताकि वो अपने परिवार से बात कर सके, रे ने घर पर एक टेलीफोन लगवा दिया। अब उसे फोन करने के लिए दूर शहर में कार चलाकर जाने की कोई जरूरत नहीं थी। लिविया ये देखकर बहुत खुश हुई। सब कुछ इतना सादा और खुशी से बीत रहा था कि लगा जिंदगी ऐसे ही आराम से गुजर जाएगी। लेकिन एक दिन जब रे घर लौटा तो उसके हाथ में एक चिट्ठी थी और ये चिट्ठी थी